इसकी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो अगेन वही चीज़ कि हमने जिस पॉइंट पे भी उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें उसकी राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट फाइंड करनी होगी। और अगेन ये चेक करना है कि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है। इसकी जब हम राइट लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट साइड। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हमारे पास रियल लाइन में जीरो है, तो जब हम इसको राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आप 0.0001 लेते हैं, इसके करीब जीरो। अब ये देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जितने भी आप जीरो के करीब लेंगे लेकिन वो जीरो से ग्रेटर होगी, इसका मतलब है हमने वो यहाँ पे इंटरवल देखना है जो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, वो हमारे पास इसकी फंक्शनल वैल्यू होगी इन केस ऑफ राइट हैंड लिमिट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट बनेगी वो 2x+1 होगी, और इसमें लिमिट आप पुट करेंगे कि एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा इसकी जो राइट लिमिट है वो दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जब हम इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होगा जब हम यहाँ से इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी जीरो के करीब फ्रॉम लेफ्ट साइड, वो हमेशा लेस जीरो से लेस होगी। इसका मतलब है हमने वो यहाँ पे इंटरवल देखना है जहाँ पे एक्स लेस देन जीरो होगा, तो वो फंक्शनल वैल्यू हमने लेनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x-1 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी दैट इज -1। और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो यानी कि जब एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में हमारे पास फंक्शनल वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो यानी कि जब एक्स इक्वल टू जीरो भी होता है, तो उस केस में भी आपकी फंक्शनल वैल्यू 2x+1 है। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको इसकी जो फंक्शनल वैल्यू दैट इज 1 आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली कि आपके पास जो इसकी लेफ्ट लिमिट है वो डिफरेंट है राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन से। इसका मतलब है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी थर्ड एग्जांपल है कि इसमें हमें एक अननोन गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हमें ये बता दिया गया है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, वी सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब है इसकी 2 पे राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये तीनों इक्वल होंगे। हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे हम इसको अब फाइंड करेंगे कि अगर ये इक्वल है। अब ये हमें क्वेश्चन बताया गया है कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो के की वैल्यू आप फाइंड करें। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी राइट लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और तीनों को इक्वल लिखेंगे, इम्पोज करेंगे हम। तो इसकी जो राइट लिमिट होगी, अब यहाँ से देखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप इसको 2 पे देखें, कंसिडर करें, और जब इसको आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो 2 ग्रेटर देन 2 होगी। इसका मतलब है हमने ये वाला जो फंक्शनल वैल्यू ये कंसिडर करने 3x-1 यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी लिमिट अप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू आपको इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 5 मिलेगी। अगेन हम देखते हैं कि जब 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी दैट इज लेस देन 2। तो हमारे पास इसकी जो फंक्शनल ये हमारे पास इंटरवल बनेगा और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो 2x+1 होगी। और अगेन हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है हमारे पास 5 आ रही है। एंड यहाँ पे हम इसकी जो फंक्शनल वैल्यू जब x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 होता है तो उस केस में आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू दैट इज के। अब यहाँ पे हम तीनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब है के इज इक्वल टू 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि के इज इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। इसमें में एक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन गिवन है
कि दिस फंक्शन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगेन यही चीज़ है कि हमने देखना है कि अगर इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन में से कोई, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी बाकी बाकी से। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे कि टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी हैव टू शो दैट लिमिट, इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वल होंगे। अगर नहीं है तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी राइट लिमिट फाइंड करते हैं। तो एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ से आपके पास ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि जब 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसकी जो फंक्शन वैल्यू क्या होगी। तो जब हम 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे इसका मतलब है वो कोई भी वैल्यू होगी वो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगी। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं होगी ना, इसका मतलब है हमने ये फंक्शन लेना है दोनों केसेस में, चाहे आप उसकी राइट लिमिट फाइंड कर रहे हैं या लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे जब एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा तो उस केस में इसकी फंक्शन वैल्यू ये है, जब एग्जैक्टली जीरो होगा तो आपने टू कंसीडर करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों में हमने सेम फंक्शनल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/2 इंटू एक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। और सेम सिमिलरली आपने लेफ्ट लिमिट के लिए भी करना है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में यहाँ पे बताया हुआ है कि फंक्शनल वैल्यू इसकी 2 है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट और ये दोनों इक्वल हैं, बट जो फंक्शनल वैल्यू वो इससे डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0।